हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हो कि मैं एक कॉस्मेटिक शॉप चलाता हूं और काफ़ी दिन से चला रहा हूं। तो दोस्तों, कई लोगों का कमेंट आया था कि भैया सामान कहां से लाएं और नए साल पर कॉस्मेटिक की शुरुआत कर रहे हैं तो कैसे करें। तो दोस्तों, आज सारे सवालों का जवाब मैं देने वाला हूं। और तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि आप अगर कॉस्मेटिक शॉप चलाना चाहते हैं, दुकान खोलना चाहते हैं, तो आप सामान कहां से लेके आएंगे। और फिर उसके बाद ये भी बताएंगे कि जो है आप नए साल पे शुरुआत कैसे कर सकते हैं कॉस्मेटिक बिजनेस का। और ये भी बताएंगे दोस्तों कि कॉस्मेटिक बिजनेस में प्रॉफिट कितना आता है, क्या लॉस होता है, सब कुछ सारे डाउट जो है क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं और चैनल को मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैं इसी टॉपिक पे ज्यादातर वीडियो बनाता हूँ कि जो दुकानदार हैं जो शॉप कॉस्मेटिक की चला रहे हैं तो अपने कॉस्मेटिक शॉप में कैसे सुधार कर सकते हैं, जिनकी कॉस्मेटिक शॉप चल नहीं रही है वो क्या कर सकते हैं। सारे डाउट आज मैं क्लियर करने वाला हूं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले बड़ी बात ये बताने वाला हूं कि आप अगर कॉस्मेटिक शॉप की शुरुआत कर रहे हैं तो आप सामान कहाँ से लेके आएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कि आप बजट बना लिए हैं, मान के चलिए 1.5 लाख रुपए का बजट बना लिए हैं। तो उसमें वैरायटी कैसे बनानी है, आपको किस तरह से सामान लेके आना है। तो सबसे पहले मैं इस बात पे बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आपने जैसे 1.5 लाख का सामान लाना लाना है, आपको कोशिश कर रहे हैं 1.5 लाख का सामान मैं लेके आऊं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले तो थोड़ा लो, फिर हाई, लो मीडियम और हाई, तीन तरीके से सामान ला सकते हैं। क्योंकि अगर आप शॉप चला रहे हैं तो किसी भी तरीके के कस्टमर आ सकते हैं। कोई ये मायने नहीं रखता कि जो कोई मतलब जो बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट यूज करता है वही आपकी शॉप पे है। गरीब आदमी भी आ सकते हैं, मीडियम भी आ सकते हैं और जो अपना हाई क्वालिटी का सामान खरीदते हैं वो भी आ सकते हैं। तो आपको इसी तरीके से सामान लाना है। तो मान के चलिए जैसे कि आप लो बजट का सामान ला रहे हैं, जैसे गांव एरिया में आपकी शॉप है या कहीं पे भी शॉप है, तो हर तरह के कस्टमर आ रहे हैं। तो मान के चलिए 25,000 का सामान तो छोटे मोटे ऐसे करके जो है 10, 5, 20, 25 का बिकने वाला है वो लेके आइए। सॉरी दोस्तों, कस्टमर आ गए थे इसलिए जो है वीडियो रोक दिया था। तो दोस्तों, मैं बताने वाला था कि जैसे 25,000 का सामान आप ले लो बजट के, जैसे 20, 10, 25, 30 तक बिकने वाला सामान आप ला के रख सकते हो। जो मीडियम वाला सामान है, मान के चलिए आपने 1.5 लाख का बजट बनाया था तो 1 लाख का बजट जो बना के रखिए वो मीडियम लोगों के लिए बना के रखिए। क्योंकि जो शॉप चलेगी मीडियम ही लोगों से चलती है, ना तो लो वाले से चलती है ना हाई वाले से। क्योंकि मीडियम सामान लेके आओगे तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी पाओगे और उसके बाद अच्छी खासी सेलिंग भी होती है। तो आपको जो है मीडियम साइज का ही जो है मतलब मीडियम लोगों के ही लिए सामान लेके आना है। यानी कि जैसे मान के चलिए 50 रुपए से लेके 100 रुपए तक स्टार्टिंग हो सकती है। तो ऐसे सारे सामान है, कोई भी सामान हो। या पेटेंट तो आप लोग जान ही रहे हैं, पेटेंट में कोई रेंज ही नहीं है। जितनी रेंज लोगे ओरिजिनल में तो सब चीज सब मिलता ही है, छोटे से लेके महंगे तक मिलता है, वो तो रखना ही रखना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे अंडरगारमेंट वगैरह हो गया तो ये भी जो है आपको मान के चलिए 50 से लेके जितना हाई बजट हो सके उतने तक रखना पड़ेगा। ये सब तो रखना ही रखना पड़ेगा। उसके बाद जो हाई लेवल के हैं तो उसको मान के चलिए मैंने बताया था, आप जैसे 25,000 हो गया, 1 लाख हो, 1,25,000 हो गया, तो 25,000 बचे हैं आपके पास। तो 25,000 में आप हाई सामान मतलब जो मतलब अच्छे खासे प्रोडक्ट होते हैं उनको ला के रखिए। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जैसे आप ले आए मार्केटिंग करके तो उसके बाद जो है उसको जो हाई लेवल का सामान रहता है उसको डिस्प्ले में मत लगाइए, मीडियम सामान लगाइए। क्योंकि अगर डिस्प्ले पे आप लगाएंगे हाई क्वालिटी का सामान तो लोग उसको तुरंत पसंद कर लेंगे, लेकिन वो रेट आपको देंगे नहीं, देंगे मीडियम वाले का रेट देंगे। तो इससे अच्छा है कि मीडियम वाला रेट डिस्प्ले में लगाइए। और दोस्तों, इतना तो मैं क्लियर हो गया होगा। और मैं आज बताने वाला हूँ कि आप लोग सामान कहाँ से लाते हो, मैं सामान कहाँ से लेके आया था, आपको कहाँ से लाना पड़ेगा। दोस्तों, अगर जैसे आप शुरुआत कर रहे हो कॉस्मेटिक शॉप की तो शुरू शुरू में आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं सामान कहाँ से उठाऊं, कैसे उठाऊं। मान के चलिए अभी जैसे आपने 1.5 लाख का बजट बनाया और बनाने के बाद आप चले गए सदर बाजार, तो सदर बाजार में तो सारा घपला हो जाएगा। आपको कोई नॉलेज नहीं है मेरी शॉप पे किस तरह के कस्टमर आएंगे, किस तरह की मेरी शॉप चलने वाली है। मैं चला गया सीधे सदर बाजार तो वहां पे दिखाएंगे क्या, वहां पे तो सब घपला ही होता है, दिखाएंगे अच्छी चीज दे देंगे डुप्लीकेट। तो ऐसे में तो आप ठग जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने नजदीकी होलसेलर जो आसपास में जो होलसेलर है उनके पास जाना है, वहां पे रेट जानना है, वैरायटी जाननी है कैसी कैसी वैरायटी है। तो पहले आप नजदीकी होलसेलर से सामान लीजिए। जब आपको जानकारी हो जाएगी तो आप धीरे 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 जो है अपने से दूर जो अच्छे खासे मतलब मार्केट लगती है वहां पे धीरे धीरे जा सकते हो। दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ मैं कहाँ से लाया हूँ। पहली बार तो मैंने शुरुआत की थी नजदीकी होलसेलर से की थी। उसके बाद मैं गया था सीधे कानपुर गया था।
क्योंकि मुझे जानकारी हो गई थी, तो इसलिए मैं कानपुर चला गया। कानपुर से जो है लेके आया था सामान, काफ़ी सामान लेके आया था। फिर उसके बाद जब मुझे और सीधा जानकारी हो गई बहुत कुछ, तो मैं सीधा गया था, सदर भी गया था, 1-2 बार मैं गया था। तो वहाँ पे मुझे मतलब कि वो लोग तो देखकर ऐसे ही मतलब सोच रहे थे कि शायद नया-नया होगा, चलो इनको मतलब चूतिया बनाएँगे, ऐसा कुछ सोच रहे थे। लेकिन दोस्तों मुझे तो जानकारी हो गई थी, फिर भी जो है मैं ठगा नहीं गया, मतलब कि अच्छा खासा सामान मार्केटिंग मैंने कर ली थी। तो उन लोगों को भी पता चल गया था कि इनकी पहली सी शॉप है। और दूसरी बात जो है दोस्तों, अगर आप कानपुर के आसपास के लोग अगर वीडियो देख रहे हैं, तो आप कानपुर जा सकते हैं। कानपुर में मोलगंज है ना, मोलगंज चौराहे के पास में आपको एक चौकी पड़ेगी। चौकी पे जाके वहीं आसपास पूछ लीजिएगा, तो कॉस्मेटिक शॉप मतलब कॉस्मेटिक की गली ही पूरा बहुत लंबी गली है, वहां पे जाकर वहां से आप सामान ला सकते हो। अगर लखनऊ के नजदीकी, लखनऊ के आसपास के लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप अहियागंज जा सकते हो, वहां तो पता ही होगा कि वहाँ जो है कॉस्मेटिक का सामान मिल जाता है। दोस्तों ऐसा ही करना। और उसके बाद घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप नए साल से शुरुआत कर सकते हो। क्योंकि बिजनेस में क्या है, कोई भी बिजनेस डालोगे तो उसमें प्रॉफिट है, लॉस नहीं है। अब मैं बताऊं प्रॉफिट कैसे होता है। मान के चलिए आप जैसे सामान लेके आ गए, सामान ले आए, और उसके बाद आपको सबसे बड़ी बात ये है कि वैरायटी भी बनानी है। उसके बाद धीरे धीरे नहीं, आपको बहुत सारा सामान रखना है। अगर मान के चलिए किसी को सामान की जरूरत पड़ी 10 आइटम की, तो आपके पास 2 ही 3 आइटम उसकी डिमांड कर रहे हैं, और उसके बाद 7 आइटम आपके पास है ही नहीं, तो कहाँ से जो है आपकी दुकान पे आएगा ही नहीं। तो इसीलिए आपको मतलब शुरुआत करनी है तो थोड़े से नहीं करनी है, मतलब कुछ रेंज बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर आए तो वापस ना जाए। अगर कस्टमर वापस नहीं जाएगा तो दोस्तों आपकी शॉप पक्का चलेगी। लोकेशन कोई मायने नहीं रखता। बहुत से यूट्यूबर बताते हैं कि भैया लोकेशन अच्छी जगह होनी चाहिए। होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप कहीं भी अगर शॉप खोल के बैठ गए हैं, लेकिन आपके पास वैरायटी है, तो कस्टमर आपको ढूंढते हुए आएगा, चाहे जहां से भी आएगा। तो दोस्तों यही होता है। और उसके बाद धंधा बिजनेस क्यों करता है लोग, क्योंकि प्रॉफिट की वजह से, कमाने की वजह से। तो इसमें मत सोचिए कि लॉस होता है, किसी भी बिजनेस में लॉस नहीं होता, बस कमाने का तरीका होना चाहिए, है ना दोस्तों। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे और जानकारी मेरी तरफ से अगर आपको मिल गई हो, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों।